औद्योगिक नगरी पीथमपुर के नगर पालिका परिषद में जिला प्रशासन ने सोमवार को जनप्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर चर्चा करने के साथ सुझाव लिए गए। नगर परिषद में हुई बैठक में मुख्य रूप से जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्र, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एसडीएम प्रमोद कुमार गुर्जर, तहसीलदार जयेश प्रताप सिंह सहित शहर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करने को लेकर लोगों में जागरूकता और समझाइश रही। जो अफवाहें लोगों के बीच फैल रही है उसे रोककर कचरा जलाने के खिलाफ फैले भय के माहौल को खत्म करना है। जिला कलेक्टर ने मौजूद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि शहर में मुख्य रूप से ट्रैफिक, सड़क, नाली निर्माण व प्रदूषण की है। इस सभी समस्याओं को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। टास्क फोर्स का उद्देश्य औद्योगिक नगरी में समस्याओं का समाधान त्वरित करना है। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट। हैं जो पैम्फलेट बटे हैं या जो ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो उन तक सही से पहुंचे, इसका हमने कुछ अभाव देखा। इसके लिए हमने दो निर्णय लिए। एक तो उसको लोकल केबल टीवी पे भी चला रहे हैं। उसके बाद पार्षद गणों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग इसलिए बैठे थे कि उन तक सही जानकारी पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो मुझे समझ में आया कि नहीं पहुंची है, लेकिन वो कैसे जनता तक पहुंच पाए या अन्य माध्यमों से कैसे जनता तक सही जानकारी जा पाए, इसके बारे में एक विचार विमर्श कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसमें हम लोगों ने चर्चा की और मुझे जान करके बहुत अच्छा लगा। बड़े अच्छे सुझाव लोगों ने दिया है। मैंने हमेशा ये बोला है कि इसमें सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। हम हर चीज़ पारदर्शिता से, सभी वैज्ञानिक प्रश्नों का, सभी भ्रम उत्पन्न करने वाले बातों का, सभी का प्रश्नों का जवाब है। जनता को बस उसे पढ़ने, उसे जानने, उसे सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद भी यदि कोई बात आती है या उनके मन में कोई भ्रम की स्थिति पैदा होती है, उसका भी जवाब दिया जाएगा। और एक बात और, जो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी कि कचरा जलाने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कचरे कंटेनरों पे हैं और व्यवहारिकता की दृष्टि से उनको कंटेनरों, मतलब ट्रकों से कंटेनरों को अलग हट के रखना ज़रूरी है। ये बात आवश्यक है, इसलिए इसकी चर्चा की गई। उसको जलाने के लिए नहीं किया जा रहा है, केवल व्यवहारिकता के हिसाब से रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आज भी सबने उस पर सहमति दी कि नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो हम इसको समझते हैं। जगह जगह मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सर आपके पास वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग गांव में जा रहे हैं तो जो मूलभूत सुविधाओं की या आम प्रदूषण की जो हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, हम उस पर मेहनत करके उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। उसके पीछे भी कोई उद्देश्य नहीं है कि 4 मूलभूत सुविधाओं पर इसलिए कार्य किया जा रहा है कि मतलब कचरा जल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता का शासन प्रशासन पे, जनतांत्रिक व्यवस्थाओं पे विश्वास होना चाहिए। देखिए, इस पूरे विषय में मैं यही कहना चाहूँगा, विश्वास होना चाहिए। जो बातें बताई जा रही हैं उसको अंधेरे में रख करके ना माने कि कोई अंधेरे में रखा जा रहा है। यदि पार्षद गण भी हैं, वो उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ों को समझ भी रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक दायित्व है कि यदि वो आपके बीच में आ रहे हैं और आपके बीच में वो सही बात बोल रहे हैं, तो कृपया करके उनको इस दृष्टि से मत देखिए कि ये अब किसी प्रेशर में आकर के कर रहे हैं या किसी अन्य कारण से कर रहे हैं। यदि ऐसा जनता महसूस करने लगेगी, तब तो जनतांत्रिक व्यवस्थाओं का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। जनप्रतिनिधि या बीच की जो कड़ी होते हैं, वो चीज़ों को जान करके, चीज़ों को समझ के अपना विचार बदलते हैं। इसीलिए सरकार जब संसद में कानून बनाती है, जब उसके ऊपर विचार विमर्श होते हैं, जब वोटिंग होती है, तो लोग वोट